मैं भी राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? और यही प्रश्न है कि वास्तव में आज हम कमियां सारी देख रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? राजतंत्र में राजा जिम्मेदार, लोकतंत्र में कौन जिम्मेदार? जनता। तो शायद इस सवाल के जवाब में कई सारे समाधान मिल जाएंगे। और भारतीय लोकतंत्र की 75 वर्ष की आयु है, और रशिया के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए, एक राजनीतिक अध्येता हुए पितरिम सोरोकिन। उन्होंने जब ये साम्राज्यवादी व्यवस्था सिमट रही थी, जो विदेशों पे कब्जा करके बैठे थे, ये ताकतें वापस अपने घरों को लौट रही थी, तो उस व्यवस्था का उन्होंने अध्ययन किया पितरिम सोरोकिन ने। और उन्होंने नतीजा ये बताया कि ये साम्राज्यवादी जहां जहां से लौट रहे हैं, वहां पर एक पार्टी तंत्र का बीज बो के आ रहे हैं। तो वास्तव में हमारे सामने ये प्रश्न है, जिसको हम लोकतंत्र कह रहे हैं, इसकी वास्तव में व्यवस्था ये लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र लोक है। यहाँ तंत्र लोक पर हावी। और पितरिम सोरोकिन जी ने कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये पार्टी तंत्र है। और जो बाजार जो उन्होंने वहां छोड़ के आए, उसको पुनः प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए आप देख लें कि आज पूरी दुनिया की सारी व्यवस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में चल रही है। तो हमारे सामने ये प्रश्न आ जाता है कि वास्तव में जिसको हम लोकतंत्र कह रहे हैं, क्या ये पार्टी तंत्र वास्तविक लोकतंत्र है क्या? तो एक तो ये हमारे लिए बहुत जानकारी का विषय। और सुधारों में कई महत्वपूर्ण सुझाव इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि हम इन व्यवस्थाओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम हमारे नागरिक कर्तव्यों को भी निभाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और लोक अधिकार जो आज कहीं ना कहीं पार्टी तंत्र तक सीमित रह गए, जैसा कि आदरणीय लड्डा साहब ने कहा कि संसद के लोग अपने विरुद्ध कोई नियम नहीं बनाते। जैसा कि आपने भी कहा कि अपनी तनख्वाह ऐतिहासिक रूप से सर्वसम्मति से अगर कोई सदनों में पास हुआ है, तो इनके तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने के नियम ही पास हुए सर्वसम्मति से, सेकंडों में पास हो गए, कोई चर्चा ही नहीं। तो ऐसे समय में ये सुधार का माध्यम कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि संविधान जो बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो संविधान तो लागू हो गया 1949 से, लेकिन इस संविधान में कानून का कहीं ब्यौरा नहीं है। और कानून तो वो जो अंग्रेजों के समय में आज़ादी के पूर्व से चलते आए, वो कानून आज भी चल रहे हैं। छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। पुलिस व्यवस्था इस हिंदुस्तान में कब आई? आईपीसी, आदरणीय लड्डा साहब, बाबेल साहब विधि विशेषज्ञ हैं, आईपीसी 1858 के तहत आई इस देश में। और जब 1857 में क्रांति हुई, तो क्रांति के फलस्वरूप काफी रक्तपात भी हुआ। तो इन शासनों ने, अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए 1858 में इस पुलिस को लाया। और आज भी देख लें कि ये पुलिस क्या जनता की सुरक्षा कर रही है या इन नेताओं का रक्षा कवच बन के बैठी? कई सारी चीजें हैं। तो संविधान के निर्माताओं की भावना बहुत शुद्ध रही, लेकिन संविधान का प्रवर्तन अभी तक होना बाकी है। इसलिए आदरणीय बाबेल साहब ने भी पहले जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा और हमने संकल्प लिया है कि जब तक घर घर संविधान नहीं जाएगा, जब तक घर घर लोगों को अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं होगी, कानून की जानकारी नहीं होगी, तब तक ये सुधार नहीं आएगा। और ये तय है कि ये राजनीति करने वाले कभी सुधार नहीं लाएंगे, अपने गले में फंदा, अपने हाथों में हथकड़ियां नहीं लाएंगे। और ये जिम्मेदारी समाजों की होती है। अब जैसा कि लोक अधिकार की बात है, तो साथियों हमें विचार करना चाहिए कि केवल क्या संविधान निर्माताओं ने जो चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं, जो धन बल बाहुबल की हैसियत रखते हैं, उन्हीं को नीति निर्धारण की जिम्मेदारी दी? क्या वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है,
प्रतिभावान है, उसके लिए कोई स्थान है इस व्यवस्था में? 100% है, लेकिन उसका भी दुरुपयोग कर दिया। राज्यसभा जैसे हम जान रहे हैं, राज्यसभा राज्यों की सभा है, लेकिन उसमें भी इन नेताओं की मर्जी पड़ती है, वहां से व्यक्ति को उठा के दूसरे राज्यों के राज्यसभा में थोप देते हैं। विधानसभा में भी इन चुनाव लड़ने वालों के अलावा विधान परिषद का प्रावधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि समाज के लोग, गैर राजनीतिक लोग, प्रतिभावान लोग, कलाकार लोग, साहित्यकार लोग, विधि के विशेषज्ञ, शिक्षा के विशेषज्ञ भी इन सदनों में आए और नीति निर्धारण में अपना स्थान सुनिश्चित करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा समाजों का अधिकार है विधान परिषद। उसी प्रकार से राजस्थान नगर पालिका एक्ट में एक प्रावधान है कि हर वार्ड में वार्ड के गैर राजनीतिक लोगों की, वार्ड के निवासी लोगों की एक समिति होगी और सारे कार्यों, सरकारी कार्यों, नगर पालिका के कार्यों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण जो है वो वार्ड समितियां करेगी। लेकिन हमारे सामने ये प्रश्न है कि कानून बने हुए हैं और वो भी पालना नहीं हो रही। तो बस इस के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि समाजों के जो अधिकार हैं, गैर राजनीतिक तबके के जो अधिकार संविधान में निहित हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भी जनमानस में एक प्रबल जिजीविषा उठे और समाज के नेतृत्वकर्ता, समाज के अध्यक्ष, संस्थाओं के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करें कि ये राजनीति करने वाले क्यों, एक राजनीतिक दल भी एक संगठन है और हजारों संस्थाओं पे, हजारों संगठनों पे ये हावी क्यों है। इसलिए हमारे जो भी समाज के संगठन है, अन्य संगठन है, वो भी इस बात को उठाएं, तत्परता से उठाएं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। तो जिस दिन एक आम व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन की बात उठाने लग जाएगा और अपने कर्तव्य निभाने लग जाएगा, उसी दिन वास्तविक लोकतंत्र सफल होगा। धन्यवाद। हाँ, आप भी पधारें और